हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। तो कुल अगर हम देशों की बात करें कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, तो वह कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। और अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग चीजें संविधान में समाहित की गई हैं। उसी चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। मतलब ऐसा कौन सा टॉपिक है भारतीय संविधान का जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसमें जो टॉपिक है वह है ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नीति सिद्धांत है, दूसरा है राज्यसभा का कार्यकाल, तीसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और चौथा है मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो भारतीय संविधान में आयरलैंड के या आयरिश संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। और क्या लिया गया है आयरिश संविधान से, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आपको पता होगा कि अनुच्छेद 80(1) के तहत राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? यह लिया गया है रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत है। इसमें सबसे है ब्रिटिश शासन, दूसरा है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और चौथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, जब 1935 में ये अधिनियम आया था तो इस अधिनियम में कुल, जैसे कि संविधान में 22 भाग थे संविधान निर्माण के समय, तो ये भारत शासन अधिनियम में भागों की जो संख्या थी 14 था, 14 भाग था। अनुसूची की जो संख्या थी वह था 10 और अनुच्छेदों की जो संख्या थी इस भारत शासन अधिनियम में वह था 321 अनुच्छेद। 321 अनुच्छेद। अब जो ये 321 अनुच्छेद थे, इनमें से लगभग 250 अनुच्छेद को भारतीय संविधान में सीधे शामिल कर लिया गया है। तो अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा एकीकृत जो स्रोत है, चूंकि संविधान लागू होने के समय अनुच्छेदों की संख्या जो थी, जब संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 395। और ये जो 250 अनुच्छेद हैं ये कहां से लिए गए हैं भारतीय संविधान में? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 में लिया गया है। तो सबसे बड़ा जो एकीकृत स्रोत है वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है कनाडा, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है यूएसए यानी कि अमेरिका और चौथा ग्रेट ब्रिटेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अन्य क्या क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अन्य क्या लिया गया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और एक अन्य लिया गया है शक्तियों का विभाजन, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट में शक्तियों का विभाजन लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो एकल
नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। यूएसए के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार लिया गया है कहां से? तो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की प्रेरणा आधारित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की प्रेरणा आधारित है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको अभी बताया गया था ऑस्ट्रेलिया, अभी इसके पहले आपको बताया गया था ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें ई भी होना चाहिए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये जो लिया गया है संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से भी आपको बताया गया मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है ना। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की विचार कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति जैसा सिद्धांत किस के संविधान से प्रेरित है? किसके संविधान से प्रेरित है? तो अभी आपको बताया गया, इसमें आयरलैंड सही होगा, आयरलैंड के संविधान से नीति सिद्धांत लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। अमेरिकी संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और क्या लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है? एक अन्य लिया गया है अमेरिका के संविधान से, वह है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये कहां से लिया गया? तो ये भी अमेरिकी संविधान से लिया गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नीति सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। दूसरा, अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और तीसरा लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया गया है? तो यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोचन के विचारों को कहां से लिया गया है? अभी बताया गया आपको अमेरिकी संविधान से, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है कहां से? तो वह लिया गया अमेरिका के संविधान से। ठीक, न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, अगर किसी केस का इन्होंने फैसला सुना दिया है और आगे चलकर इनको लगता है कि हमने जो फैसला सुनाया था, मान लीजिए कोई जज है, किसी केस पर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और आगे चलकर उनको लग रहा है कि वो जो हमने फैसला दिया था वो गलत था, तो उस केस की पुनः क्या करेंगे? सुनवाई करेंगे और फिर से उस पर अपना निर्णय देंगे। इसी को आता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। और न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है
वह सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास होता है, और यही जो न्यायिक पुनर्विलोकन है यह लिया गया अमेरिकी संविधान से। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपकरण चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपकरण भारत शासन अधिनियम 1935 और डाट 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 के संविधान से लिया गया, मतलब 1935 से भी लिया गया और इसे जो आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से भी एक है जिससे लिया गया है, वह कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा देश है जर्मनी के वीमर संविधान से, तीसरा कनाडा और चौथा पूर्व सोवियत संघ। इसका ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विधि की समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। तो ये जो विधि के समक्ष समता है अनुच्छेद 14 आपको याद होगा, उसमें अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, और विधियों का समान संरक्षण जो है यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंग्लैंड के संविधान से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डाट 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 संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है कनाडा और चौथा है जापान। तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं यह लिया गया है कनाडा के संविधान से, अवशिष्ट शक्तियों का जो विषय है यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। और एक अन्य संविधान से, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन ये कहां से लिया गया है? यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। और क्या? तो अवशिष्ट शक्ति लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। इसके कहने का मतलब भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से, यूएसए के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से। अन्य क्या क्या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है? तो एक पहला हो गया संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा है द्विसदनात्मक व्यवस्था, और तीसरा है एकल नागरिकता। तो तीन चीजें ली गई हैं ब्रिटेन के या इंग्लैंड के संविधान से। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? सबसे पहला है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है इटली और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है यह लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। अन्य क्या क्या लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से? तो एक आपको बताया गया संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
अन्य एक है, दूसरा क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? इसमें ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा है फ्रांस और चौथा है स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन में सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? पहला है कनाडा के संविधान से, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तीसरा है जर्मनी के वीमर संविधान से और चौथा अमेरिका के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा है अमेरिका का संविधान, तीसरा है ब्रिटिश संविधान और चौथा है यूएस घोषणा पत्र। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।